स्वागत है प्रिय स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में SSCGD कांस्टेबल 2024 जीके सेशन में आप सभी के लिए हर एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया। साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न भी इसमें अटैच कर लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि गत वर्ष में किस प्रकार से प्रश्न लिया गया है और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार की तैयारी, किस प्रकार की रणनीति और किस प्रकार से हमें तैयारी करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस सेशन में जीके का सेशन में ला सकें। तो आप सभी के लिए हर एक प्रश्न सेलेक्टेड है। आप लोग हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना, क्योंकि हर एक प्रश्न 2 नंबर देने की क्षमता रखता है। तो आशा करता हूं आप लोग हर एक प्रश्न को 100% देना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, रिपोर्ट किसको द्वारा प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति, सांसद, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर, जो कि लोकसभा सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको द्वारा प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? 1 बार। 1 बार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? चौरा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह या संथाल विद्रोह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया था? 72वां संविधान संशोधन, 71वां, 73वां या 78वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? पंचायती राज संस्था का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 320? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324। 324 के तहत चुनाव आयोग का मतलब स्थापित किया गया, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? अशोक मेहता, श्री राम मेहता, बलवंत राय मेहता या मनोहर लाल मेहता? तो 1997 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज्य का जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर क्या? ए इज द राइट आंसर। अशोक मेहता के निगरानी में किया गया था। अगला है, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? यूएनए जनरल असेंबली के सदस्य कितने लोग हैं? कितने देश हैं? 190, 191, 192 या 193? तो कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 193। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य प्रणाली प्रारंभ किया था? कौन सा राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ किया था? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राजस्थान। राजस्थान राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ाई गिरी?
तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कृषि। कृषि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी। अगला है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां इज द राइट आंसर, जो कि अपना राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राष्ट्रीय संघ की संविदा का आरेखन के बाद यह किसने कहा था? ए लिविंग थिंग इज बोर्न। लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, या वुडरो विल्सन, या ऑरेलैंडो, या फिर नेविले चैम्बर्लेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने क्या कहा था? ए लिविंग थिंग्स इज बोर्न। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 जुलाई, 10 सितंबर, 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुप्त के शासन के दौरान क्या किया गया था? अजंता की गुफाएं का निर्माण किया गया था। अगर जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से ना ही जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ। आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगला प्रश्न है, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की? मैगलेन ने, कोलंबस ने, वुर्थलोम डायस ने, या वास्को डिगामा ने। तो 1488 के किसने कैप ऑफ गुड की खोज की थी? 1488 यहाँ पे क्या होगा? कैप ऑफ गुड होप का खोज किया था जी। तो राइट आंसर होगा वास्को डिगामा ने खोज किया था। किस दौरान? 1488 के समय का खोज किया था कौन? वास्को डिगामा ने। क्या? कैप ऑफ गुड होप। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एशिया गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? कोरिया, भारत, जापान, चीन। तो एशिया गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो कौन था? भारत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा, या थार। तो विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहारा मरुस्थल इज द राइट आंसर। अगला है, किसके ऊपर ताप तीव्र पूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर ताप तीव्र पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, या क्षोभ मंडल। तो किस मंडल के ऊपर तापपूर्व बढ़ता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो कि सबसे ऊपर वाले मंडल को कहते हैं। अगर इससे पार करोगे तो ताप क्या बढ़ जाएगा? तीव्र पूर्वक, मतलब तेजी से बढ़ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, या फिर यूरोप महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? अफ्रीका महाद्वीप, जो कि उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारी या आयोग, या फिर एन एन वोहरा समिति।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग ने क्या चीज़ का जांच किया था? केंद्र और राज्य संबंधित जांच किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? स्वामी महावीर, शिशुनाग, स्वामी दयानंद या गौतम? तो जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी महावीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ सकते हैं? किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? नेत्र की फोकस दूरी घटाकर, अवदृश्य का व्यास बढ़ाकर, अवदृश्य की फोकस दूरी घटाकर या नेत्रिका का व्यास बढ़ाकर? तो किसी दूरी को आवर्धन क्षमता हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? नेत्रिका की फोकस दूरी को घटाकर हम उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगला है, रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या उसके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन? तो रात में तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रॉकेट खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान, रेखीय संवेग या फिर ऊर्जा? तो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ा जाए यदि इसे ले जाया जाए? कोई वस्तु का पर्याप्त रूप से उसका हम भार बढ़ाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? ध्रुव से विषुवत की ओर, विषुवत से ध्रुव की ओर, पहाड़ की चोटी तक या पृथ्वी के केंद्र तथा पृथ्वी पर? तो किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए तो उसे कहाँ से कहाँ ले जाना चाहिए? उसे विषुवत से ध्रुव की ओर ले जाएंगे। कहाँ से? विषुवत से ध्रुव की ओर ले जाने पर वस्तु का भार बढ़ता है और ध्रुव से विषुवत की ओर लेकर आने पर वस्तु का भार घटता है। तो उसे हम कहाँ ले जाएंगे? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, तो वस्तु का भार इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, एक अल्फा कण बना होता है क्या चीज़ से? एक अल्फा कण क्या चीज़ से बना होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तथा दो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से या केवल 2 प्रोटॉन से? तो अल्फा कण किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? विघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन? तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी से होता है? डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? फेनिलैलनिन या फिर एलानिन या आयोडीन या फिर इंसुलिन? तो डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विस्थापन की परिवर्तन की दर के अनुरूप भौतिक राशि क्या है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमय द्वीप है? चंद्रमा, यूरेनस, ध्रुव तारा या फिर पृथ्वी? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमय द्वीप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ध्रुव तारा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का चीज इतना ही है।
आशा करता हूँ हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड था और आप लोग ने हर प्रश्न को 100% फोकस दिया। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल से इस सीरीज से नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन हो जाइए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं जल्द ही अगले सीरीज में, जब तक सभी को जय हिंद।